Not everything is bad. So सब कुछ everything has a positive, everything has a negative. सिविल सर्विसेज में काम करना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट काफ़ी सारे चैलेंजेस भी हैं। एक तो चैलेंज मैंने बताया है कि बच्चों की स्कूलिंग आपकी हर बार चेंज होगी। हर They एक will साल not बाद have it is much they will harder. not have childhood friends. Then you never decide your transfer, you never decide your place of station. So And then there are weddings, being with and then there is family. a entire ecosystem in which an officer has to perform, whether it is the political nexus which is operating there, journalist जो वहाँ का मीडिया है, जो social this civil society organizations हैं, citizen stakeholders हैं, judiciary है, तो इन सब को ध्यान में रखते हुए बैलेंस आउट करते हुए आपको काम करना है, which is not easy. So that we have to keep in mind. So, after 12th pass, sorry, 12th fail, right? 12th fail. Yeah. तो Yeah. 12th फेल के बाद Hmm. आई थिंक हर यूपीएससी एस्पिरेंट अपनी श्रद्धा ढूंढ रहा है। Hmm. तो आई वुड लव टू आस्क यू कि यूपीएससी जब आप एग्जाम कर रहे होते हैं श्रद्धा ढूंढ रहा है, बट क्यों ढूंढ रहा है? तो श्रद्धा ढूंढ रहा है तो क्या Shraddha can be a रिलेशनशिप distraction also, she can be a strength एग्जैक्टली also. सो रिलेशनशिप होना चाहिए नहीं होना चाहिए, हैविंग अ लव इंटरेस्ट, इज इट समथिंग जो आपकी प्रेपरेशन में एग्जाम में इम्पैक्ट करता है, और इज इट समथिंग दैट इज अ स्ट्रेंथ? आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल स्ट्रगल विद दिस, एंड आपका क्या So ये तो एक्सपीरियंस? अपना बेसिकली है ओरिएंटेशन। देखिए, कई बच्चे तो मैं डिमीन नहीं करना चाहती किसी के इंटेंशन को, बट जो आपने मूवी की बात बोली 12th फेल, उसमें ये एक कैरेक्टर दिखाया था, एक फ्रेंड जो कि अपने फादर साहब को फ़ोन करके यही बोलता था कि मेरा हो जाएगा, बट वो ही नेवर यूज्ड टू स्टडी। राइट। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम। जो मनोज के जो फ्रेंड थे, जो कि जी जिन्होंने उनकी जी इनिशियली उसकी हेल्प भी की इन कमिंग टू द प्लेस वे फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड हिज स्टडीज़ एंड ऑल। बट वो हमेशा घर में यही बोलते थे कि क्योंकि उनके फादर वेल ऑफ थे एंड ही कुड अफोर्ड हिज एजुकेशन एंड स्टेइंग ऑफ देयर, सो ही ऑलवेज यूज्ड टू काइंड ऑफ टेल कि हो जाएगा, बट ही वाज नेवर इनटू स्टडीज़ सीरियसली, एंड वो रिलेशनशिप्स और इन सब में ही लगे हुए थे। तो ऑफ कोर्स उसका नहीं होना था, ये तो है ही। तो अगर कोई बच्चे ये है कि सिविल्स की तैयारी कर रहे हैं और उसके साथ बाकी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान है, तो फिर डेफ़िनेटली नहीं होगा। ये तो अपनी प्रायोरिटीज़, जो मैंने बताया कि 14-15 घंटे अगर पढ़ना है, तो उसमें अगर कोई आप ऐसा रिलेशनशिप रख लो जिसमें आपका मेंटल एनर्जी ड्रेन आउट हो रहा है, जी आपका इमोशनल एनर्जी ड्रेन आउट हो रहा है, सो दैट इज़ नॉट वर्थ। लेट अस बी वेरी क्लियर ऑन दिस। एंड रिलेशनशिप्स में एंटर करना है नहीं करना है, दैट इज़ ऑफ कोर्स दैट्स योर पर्सनल डिसीजन। बट कोई भी चीज़ आपको अगर लक्ष्य से डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तो वो क्यों रखनी है जीवन में? एंड हमें इतनी समझ होनी चाहिए कि हम अब इस ज़िंदगी के इस पड़ाव पे हैं कि ये समय जो आज मिल रहा है, ये हमें बाद में नहीं मिलेगा। राइट। द टाइम विच वी आर गेटिंग नाउ, वी विल नॉट बी गेटिंग इट लेटर ऑन। So why can't we have that kind of a maturity to decide that whether we want to have any such kind of a relationship or a person who can be a positive support, who can be, your uh, friend, guide, or on the other hand, if things are not, positive, then it can be an emotional burnout also. एब्सोल्युटली, एंड you said very nicely कि आई थिंक बी सेल्फिश। ये Yeah. आपका 2 साल हैं जो आप दे रहे हो अपनी 2 साल health तो के मिनिमम लिए। मैंने बोला दिव्या जी। एग्जैक्टली। ये तो मतलब राइट। 3-4 भी हो सकता है, जी बट ये अगर 6-7 साल हो रहा है तो फिर कुछ तो वे आउट करना चाहिए। दैट इज़ माय पॉइंट। या